मस्ती में ट्विस्ट, बड़ा डेंजरस है, कभी स्वीट तो कभी जेलस है, पर असली यार वही होता है जो हर हाल में क्लोजेस्ट दे। मार्स, मैं ये समोसे और सैंडविच खा खा के बोर हो चुका हूँ। ये कैंटीन में और कुछ क्यों नहीं मिलता? यार अब ऑप्शन भी तो नहीं है, किसी को चिकन नहीं खानी, किसी को बीफ नहीं खानी, तो समोसे ही बेहतर हैं जी। पॉइंट है यार। क्या हुआ मम्मी, इतनी छोटी छोटी बातों पे खत्म कौन खाता है? ठंड रखें। मार्स, तू मेरी बातों को सीरियस नहीं लेती। जिस हिसाब से हम पैसे दे रहे हैं ना, पानी रोज बढ़ता जा रहा है। मम्मी, कल रात को मैंने पेट भर के अच्छे से खाना खाया था। आप मुझसे इसके अलावा कोई और सवाल क्यों नहीं पूछती? यार जी पानी तो है, गंदी चीज थोड़ी है। मम्मी, मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए थे और इंशाल्लाह मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप टेंशन ना लें। हाय गाइस, तुम्हें क्या हुआ? चलिए मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाय सोनिया, क्या हुआ? टेंशन में लग रही हो? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। क्या हुआ? फोन मुंह तो नहीं छीन गया तुम्हारा? फेसबुक तो हैक नहीं कर लिया किसी ने? कहीं समोसा किचन में बनते हुए तो नहीं देख लिया? नहीं यार, फिर क्या हुआ है? किससे भी बड़ा मसला हुआ तो प्रोफेसर बशीर का सब्जेक्ट है ना, उनके पेपर में गड़बड़ नहीं है। हेलो, ये इनके बड़े मसले। फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज। अरे यार सोनिया, इट्स ओके। देख, शुरू में थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन एक बार फेल हो जाओ ना, आदत हो जाती है। और नहीं तो क्या, इसमें भी बहुत बड़ी मेहनत होती है। ऐसे कोई आसान बात है क्या फेल होना? अच्छा, और फेल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पढ़ाई मिस करनी पड़ती है, बहुत सारी फालतू की एक्टिविटीज में बिजी होना पड़ता है और बहुत सारी ढेर सारी क्लासेस बंक करनी पड़ती है। गाइस, तुम लोग कभी भी नहीं समझोगे कि फेल होने में कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। खैर मार्स, तो जूस के बारे में क्या कह रही थी? मैं बताता हूँ, मार्स को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ये जिस हिसाब से हम पैसे दे के ये पानी पी रहे हैं ना, डिस्गस्टिंग गाइस। क्या करें, अब इस पढ़ने वाली बच्ची के पीछे जाएं क्या? चल यार देखते हैं क्या मसला हुआ है। उठ, चलें क्या? उठ। चलो। मेरा बैग ले ले यार प्लीज। हाँ जी, चलो। मैम आयशा, जी सर। प्लीज एक रिडल सॉल्व करने में मेरी मदद करेंगी? रिडल? ये शौक कब से हो गया आपको? अब मुझे तो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था, फिर छोड़ दिया, अब फिर से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया है। शौक आपको है ना, आप खुद ही सॉल्व कीजिए। प्लीज़ आयशा हेल्प मी। अच्छा बताएं, कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें तोड़ना पड़ता है, और इसमें मैं कौन हूँ? इसमें आप सर बशीर हैं। और इस रिडल में मैं कौन हूँ? इसमें भी आप सर बशीर हैं। अच्छा सुनो, वो क्या चीज़ है जो इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? सुबह से परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। बहुत आसान जवाब है, अंडा। अंडा। थैंक यू आयशा मैम, थैंक यू। अंडा, अंडा। यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अरे डोंट वरी अबाउट इट सोनिया, एक पेपर में फेल होने से कोई तुम्हारी फीस थोड़ी बढ़ जाएगी। यार फीस की बात नहीं है, यहाँ तक मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। हाँ हाँ, लाहौर है भी तो काफी दूर ना। नहीं यार, एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली मेरे दूसरे शहर आकर पढ़ाई करने पे सख्त खिलाफ थे, और वो लोग इसी ताक में बैठे हुए होते हैं कि यहाँ मैं कोई गड़बड़ करूँ और वो लोग खानदान के किसी दूसरे लड़के से पकड़ के मेरी शादी करवा दें। ओह यू मीन आरिफ भाई एंड सुहेल भाई टाइप? एग्जैक्टली। यार आई एम रियली सॉरी, हम लोग तुम्हारे प्रॉब्लम पे इतने इनसेंसिटिव तरीके से बात कर रहे थे पहले। नहीं यार, इट्स ओके। वैसे तुम्हें क्या लगता है सोनिया कि तुम वाकई फेल हो जाओगी? हाँ ना, मैंने एग्जाम स्केड्यूल गलत पढ़ लिया था और गलती से दूसरे पेपर की तैयारी कर ली थी, और जब तक मुझे रियलाइज हुआ एग्जाम डे आ चुका था। लो, ये हरकत तो मैं पूरी 3 दफा कर चुका हूँ। फिर क्या, हर दफा फेल हुआ? ओह शट अप एमू, तुम दोनों कुछ कर सकते हो क्या? ये दोनों क्या करेंगे? अब तो पेपर हो गया, कुछ बदल थोड़ी सकता है। बदल सकता है, जस्ट एक तरीका है, वो ट्राई करते हैं। वो क्या? तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी? मैम, हम बहुत बड़ी मजबूरी में आपके पास आए हैं। तुम लोगों की मजबूरी के चक्कर में मैं अपनी मजदूरी को खतरे में डाल दूं? हाँ ना मैम, बहुत सीरियस मामला है, किसी की जिंदगी मौत वाला। कितना ही सीरियस मामला क्यों हो, मैं ये काम नहीं करूंगी। चल निम्मू, यहाँ आना ही बेकार हुआ। इन खुदगर्जों की दुनिया में किसी को क्या लेना देना, कोई जिए या मरे यार। हाँ, भले ही किसी की जिंदगी क्यों ना चली जाए, आयशा मैम को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है।
तू बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा भाई। हमें क्या, कोई तो अपनी जान दे देगा, लेकिन हम अपने दिल पे सारी जिंदगी का बोझ लेके रहेंगे कि कोई हमारी वजह से जिंदगी खराब कर गया। खराब नहीं कर गया, जिंदगी में अपनी जान ही दे गया। चल जी, चल। हम भी चलते हैं। रुको, जी मैम। साइड पे आओ। मेरा मतलब है यहाँ कोई देख लेगा। चलो बाहर की, चलो। वो लेडीज फर्स्ट नहीं था। व्हाट? मगर ये तो इलीगल है मार्स। मगर ये तो इलीगल है मार्स। तुम्हें हंसी आ रही है मार्स? इट्स अ क्राइम मार्स। यूनिवर्सिटी से निकाली जाऊंगी मैं। तो इसीलिए तो गए वो दोनों निकलवाने के लिए मुझे। अरे नहीं यार, इसलिए गए हैं ताकि कम से कम रिस्क में तुम्हारा काम हो जाए। मगर आयशा मैम ने कंप्लेन कर दी तो? ओहो, वो कुछ नहीं करेंगी। तो डरती बहुत हो तुम यार। डरने की ही बात है मार्स, ऐसा खतरनाक काम। तुम अभी इम्मू और जी को नहीं जानती, बला है वो बला। और तीसरी तुम, बलाओं की सरदार। अब बताओ क्या बात है? मैम, वो पागल लड़की है ना सोनिया, खुदकुशी का प्लान है उसका फुल प्रूफ। और नहीं तो क्या, बेचारी बाजार गई थी खुदकुशी के लिए नया पंखा ढूंढने। मगर क्यों? अरे मैम, क्या बताऊं मैं आपको, वो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा है। बता नहीं मुंह। क्या बताऊं? नहीं मतलब क्या क्या बताऊं? आपके अंदर सुनने का इतना जिगरा है? जिगर से नहीं सुनती मैं, कानों से सुनती हूँ। बताओ। तो फिर सुनिए। सोनिया और बबलू अपने माँ बाप के 2 बच्चे थे। एक दिन बबलू छत पे अकेला सो रहा था और तेज तेज बारिश हो गई। अरे वाह, उसने तो बहुत एंजॉय किया होगा। क्या खाक एंजॉय किया होगा? तेज बारिश उसके गुर्दों में पानी भर गई। गुर्दों में पानी? पेट में सुराख था क्या? अरे मुंह खोल के सो रहा था साला। तो फिर कैसे निकाला पानी? पानी तो नहीं निकला, बबलू निकल गया ऊपर। लेकिन ये कैसे हुआ? जो पानी उसके गुर्दों में था ना, उसी में डूब के मर गया वो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये गम उसके अब्बा से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये सुन के उनको दोनों कोनियों का कैंसर हो गया। और तो और डॉक्टर ने कहा इनकी दोनों कोनियां काटनी पड़ेंगी। आज ऐसे बाजू लेके घूम रहे होते हैं बेचारे। ये तो बहुत ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन सोनिया को देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अरे उसको देख के तो कुछ भी नहीं लगता मैम, लेकिन आपके सोचे ना, अगर सोनिया फेल हो गई, सोनिया ने खुदकुशी कर ली, तो उसके अब्बा जिनकी कोनियां नहीं है वो क्या करेंगे? सारी जिम्मेदार आप होंगी फिर तो। नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। इतना भी खतरनाक नहीं है मैम। जिस रूम में सारे पेपर्स रखे हैं ना, उसकी चाबी आपके पास है। मैं पकड़ी गई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैम, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ हमें चाबी दें और कोई टेंशन ना लें। लेकिन तुम लोग जाओगे कब? मैनेजमेंट बाहर, हम अंदर। लेकिन अगर तुम दोनों पकड़े गए ना, तो मैं कहूंगी तुम दोनों ने गन पॉइंट पे मुझसे चाबी ली है। मैम, आप ऐसा करेंगी हम दोनों के साथ? और क्या, सोनिया का तो पता नहीं, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मेरी तो खुदकुशी पक्की है। अरे हम तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे मैम। आपने बस एक काम करना है, आपने चाबी हमारे हाथ में रखनी है, आपने अपने कमरे में जाना है, सर सुहेल के नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज लगा के टांग पे टांग रख के देखनी है, और हम अपना काम निपटा के वापस। सो मैम प्लीज कीज। हाँ हाँ, अच्छा फिर? ओहो, इतनी बैक स्टोरी में मत जाए मुंह। काम हुआ या नहीं ये बता। छा गए मेरे दोनों चीते। क्या हुआ? ठीक है, तुम दोनों ग्राउंड में पहुंचो, मैं सोनिया को लेके पहुंच रही हूँ। कुछ बताओगी मुझे? यस यस करती रहोगी खुद ही। इम्मू और जी को मैम आयशा से चाबी मिल गई है। क्या? सच? चलो चल के इम्मू और जी के साथ बाकी का प्लान डिस्कस करते हैं। चलो चलो। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बना कर ना जज्बाती बातें करके मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। खुद तो निकलेंगे यहाँ से, मुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे। क्या करूं? मैम आयशा, ओहो, प्लीज मेरी मदद कीजिए, बहुत परेशान हूँ मैं। बोले, एक रिडल आ गया, बहुत ही मुश्किल है। आपको तो पहले वाला ही मुश्किल लग रहा था। ये वाकई अनसॉल्वेबल है, प्लीज बताऊं मैं आपको। जी जी बताएं। एक आदमी बिना छतरी के बारिश में निकल गया और उसके सर का बाल भी कोई नहीं भीगा। कैसे? ओ, ये तो बहुत मुश्किल है। देखा, 1 घंटे से मैं ही परेशान हूँ और आपको भी इसका जवाब नहीं आता ना। इतनी अकल है मुझ में। तो बताएं, उसके सर का एक बाल भी नहीं भीगा।
क्योंकि उसके सर पर बाल ही नहीं है, वो गंजा है। पर मेरे सर पर मैं गंजा नहीं, मेरे सर पर थोड़े बहुत बाल हैं और मैं गंजा वंजा नहीं हूँ। गंजा गंजा लगे रहते हैं हर वक्त, अच्छे खासे बाल हैं मेरे। तुझे पता है, मुझे अक्सर लगता था कि मेरे अंदर एक बैड बॉय है और आज मुझे फील हो रहा है। मुझे भी ना आज बड़ी डॉन डॉन टाइप फील आ रही है यार। जल्दी आओ। हाँ भाई, मिल गई चाबी? ऐसा बोलो कोई सुन ना ले। हाँ तो मेरे घर की, गाड़ी की, कमरे की, किसी की भी चाबी हो सकती है। फिर भी ना किसी को शक हो गया तो? सोनिया, तुम ना कभी एक कामयाब डॉन नहीं बन सकती। मेरा डॉन बनने का कोई प्लान भी नहीं है। ओहो चुप करो तुम दोनों। ये बताओ तुम दोनों मिशन पे कब जा रहे हो? बस जैसे ही मैनेजमेंट वाले ऑफिस से बाहर निकलेंगे और हम अंदर चले जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ कि कितने सवाल सॉल्व करने हैं? ये कोई 4-5? अच्छी तरह सोच लो, हम वापसी नहीं जाएंगे। 8-9 कर लो। हम पूरा पेपर ही ना सॉल्व कर दे तुम्हारा पकड़ के। एक काम करो, टोटल 10 कर लो ताकि फेल होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। 10? तुम अपने नाम और डेट के अलावा पेपर पे कुछ लिख के भी आई थी या नहीं? लिख के आई थी ना यार, मत करो ना तंग, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा डरो मत, तुम बस एक काम को, तुम हमें नोट्स ला दो ताकि हम जाके आंसर कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं ला कर देती हूँ। हाँ भाई, आयशा मैम को कौन सी वाली लाइन चाहिए? वही गुर्दों में पानी वाली। वाह मेरे चीतो। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। क्या लगता है वैसे, चलूं तुम लोगों के साथ? कोई फटाफट हो गया तो? एक्सक्यूज मी मैडम, मर्द हजरात जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मर्द। स्ट्रॉन्ग मर्द एक छिपकली से डरता है तो दूसरा हॉरर मूवी देखने के बाद लाइट ऑन करके सोता है। मार्स, कॉन्जरिंग मूवी वाकई हॉरर थी। गाइस ये लो बैग, इसमें ना दोनों बुक्स हैं और मैंने सेक्शंस मार्क कर दिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलो ये ठीक हो गया। और बात सुनो, अपनी गंदी हैंड राइटिंग में लिखकर मत आना, लड़की का पेपर है, सोच समझ कर लिखना। ओए ये तो तू लिखेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग डॉक्टर जैसी है ना, सिर्फ फार्मेसी वाले पढ़ सकते हैं। यार जी, ये तो मुझ पे बहुत प्रेशर बढ़ गया यार। सोनिया, तुम पक्का एक पेपर में फेल नहीं हो सकती क्या? ओहो, क्यों उसको इतनी टेंशन दे रहे हो? अब एक फैसला कर लिया तो अमल करो ना उसपे। हाँ तो तू लिख ले अमल की नानी। हाँ तो मैं लिख लेती, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग तुझसे भी घटिया है। ये भी ठीक है, बात तो सही की है। और ये कौन सा लड़की है? वो याद है क्लास 8 में से जब हमजा को लव लेटर लिख के दिया था, उसको लग रहा था किसी रशियन लड़की ने लेटर लिख के भेजा। हो गए चुटकुले, अब दफा हो जाओ। चलो दफा हो जाते हैं। यू आर वेलकम। और प्लीज सोनिया, नेक्स्ट टाइम सही वाले पेपर की तैयारी कर लेना, सही है? जी गुड लक गाइस। चलो ये तुम कर लेंगे? चीते क्यों टेंशन ले रही है, हो जाएगा काम। पक्की बात है, हो जाएगा ना? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अरे हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। कहाँ रह गया यार? इसने पेपर दिया भी था कि नहीं? तुम नहीं कहीं होगा। किधर है यार? कुछ भूल रहा हूँ मैं। मोबाइल नहीं है मेरे पास। अगर बिना मोबाइल के घर चला जाता तो। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे बालों ने, हमें तो लूट लिया। मोबाइल भूल गया। हमने आपको देख लिया। अरे प्रोफेसर बशीर, क्या मस्त लग रहे हैं आप। सारी टीचर्स की नींदें उड़ा दी होंगी, और खासकर प्रिंसिपल की। जवानी चीज ही ऐसी है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों।
ऐसे लोग हमारे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ गए हैं, फ्री में फीसें खा रहे हैं स्कूल वाले। पेपर ढूंढने दे, इससे पहले कोई और आ जाए। मिल गया। ग्रेट। अबे देखिए तो किसी और का यार, किधर क्यों मिल गया। कट उसी का है ना? सोनिया चौधरी। क्या यार, डरा दिया हमें। तुझे तो पता है ना मेरा दिल कितना कमजोर है। पता है, स्ट्रॉन्ग मर्द। काम हुआ कि नहीं? हो गया, 10 सवालों की जगह 19 के जवाब लिख कर आए हैं। सच? हाँ सोनिया, वैसे जिस तरह के जवाब तुमने लिखे थे उससे अच्छा तो पूरा पेपर ही खाली छोड़ देती। और हाँ, एक जवाब तो ऐसा था 2.5 मिनट तक मेरे मुंह। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइस। आज जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है ना, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। हम भूलने भी नहीं देंगे। वो ये नाइटमेयर की तरह मैं याद दिलाते रहेंगे। फेवर क्या मतलब? इसका मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तो मूवी और डिनर तुम्हारी तरफ से। वो तो डन है ना। ओहो सोनिया, ये दोनों गाजर ऐसी बकवास करते हैं। ऐसे बात तो सही कह रही है, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट आए ना तो हमें मार्क जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, डन। हाँ, और ये ले लो, जो पढ़ाई नहीं करती उसका बोझ। चलो आज हाँ भाई, क्या बना? 70%। मुबारक हो भाई। मुबारक हो मुझे। मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच गाइस। यू वेलकम सोनिया चौधरी। सोनिया चौधरी? कौन सोनिया चौधरी? तुम और कौन? सोनिया चौधरी, रोल नंबर 201। मेरा नाम सोनिया एहसान है और मेरा रोल नंबर 270 है। अबे किसका पेपर करके आ गए? इसका मतलब है कि मैं अपनी मेहनत से पास हुई हूँ और तुम दोनों किसी और का पेपर ठीक करके आ रहे हो। हैं? अबे ये क्या बंद हो गया हमसे? ये लो मिठाई। आयशा मैम मुबारक हो, हमें तो बताया ही नहीं, ना आपने ना सर इस्माइल ने। शट अप, ये वो मिठाई नहीं है। तो फिर किस बात की है? अरे वो लड़की है ना सोनिया चौधरी, जो हर साल हर पेपर में फेल होती है। उसने इस साल प्रोफेसर बशीर के पेपर में 99% मार्क लिए हैं। 99%? हाँ, और वो इतनी एक्साइटेड हुई कि मिठाई के पैसे देते बेहोश हो गई। अब हर बंदा उसको पानी डाल डाल कर उठा रहा है। सोनिया चौधरी। रोल नंबर 201। तुम दोनों को कैसे पता? अब गेस किया मैम, गेस किया दोनों ने। काफी इंटेलिजेंट है ये दोनों मैम। चलो मैं और लोगों को ही मिठाई खिला लूं।